सवाल उठता है कि हे ईश्वर, अब भरोसा किस पे किया जाए, क्योंकि शादी 7 जन्मों की वचन की कहानियां में ही नहीं लगती। ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में शादी एक जुआ है, जहां दाव पर कभी भरोसा कभी जिंदगी होती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो उस शादी में आपको प्यार मिल जाएगा, और अगर राजा जैसी किस्मत है तो आप अखबार की सुर्खियों में आ जाएंगे, जहां पर छपा होगा पति की हत्या पत्नी के साथ। शादी 7 फेरों के बंधन से कहीं ज्यादा 7 बार सोचने की फैसला बन गई है। कई सबके बीच मुस्कान हो या फिर सोनम, इन दोनों के पति और इन दोनों के आशिकों के घर परिवार, पढ़ाई लिखाई, शक्ल सूरत, कुछ भी देख लीजिए तो आपको यह एहसास होता है कि वाकई में प्यार अंधा होता है। क्योंकि अंधा न होता तो इस तरह के लड़कों के लिए अपने पतियों को मारा न जाता, और जिस तरह मारा गया है उसके बाद हमको यह समझ नहीं आ रहा है कि प्यार को क्या नाम दे। इन दोनों को देखने के बाद यकीन होता है कि प्यार न सिर्फ अंधा होता है बल्कि बेशरम, बेहुदा, बेहया भी हो सकता है। वरना कौन सी घुट्टी पिलाई जाती है इन लड़कियों को कि एक पढ़ा लिखा कमाऊ सलीकेदार पति छोड़कर ऐसे फटीचर छपरी लोग को वो गले लगाती है। इनके लिए अपने पतियों को मार डाल। मुस्कान हो या सोना, आप इनके लड़कों के चैन पर मत जाइएगा। आप जाइए उस बात पर कि जिन्होंने किसी को छोड़ा है। इसके त्याग को देखिए। इसको देखकर यह एहसास होता है कि सच में कई बार इंसान आंखों से नहीं मानो गटर से देखता है। मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ इनकी पतियों के शक्ल से, इनके पतियों के खानदान से, इनके पतियों के रुतबे से, उनके परिवार से, उनकी नौकरियां से। जब इनके आशिकों की मैं तुलना करती हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जिसको ये छोड़कर गई उसके चेहरे के गरिमा थी, उनके घर में शांति थी, अच्छे परिवार से थे, अच्छे कमाने वाले लोग थे। वो शायद जो आपकी बीवी के साथ पूरी जिंदगी खुशी खुशी रहते, और जिसके पास ये गई है 1 नंबर के नशेड़ी है, छपरी वाले लड़के। और अगर आपको प्यार करते हैं तो यकीन मानिए प्यार अंधा नहीं, प्यार विकलांग भी है। ये गुनाह जैसा है, और अगर यह प्यार माना जा रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि यह प्यार बीमारी है। और यही बीमारी जो है वो सोनम को लगी थी जब उसके शादी हुई 11 मई साल 2025 इंदौर। राजा रघुवंशी अपनी दुल्हन सोनम के साथ 7 फेरे ले रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, आंखों में सपने थे, लेकिन शायद ही कोई यह जानता था कि यह फेरे प्यार के नहीं बल्कि मौत के। जिसे वो सिंदूर समझ रहा था वो असल में उसकी मौत की तिलक था। जिसे वो प्यार समझ रहा था वह धोखे के सबसे खतरनाक शक्ल थी। शादी के 9 दिन बाद ही 20 मई को सोनम अपने पति से कहती है मेघालय घूमना है, कामाख्या जाना है, शिलोंग जाना है, मिलकर मजा लेंगे। पति को एहसास नहीं होता कि यह सुनियोजिता हत्या का जाल थी। पति कहता है कि ठीक है, एक बार मम्मी से बात कर लेते हैं, लेकिन लड़की कहती है कि